नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जिपमर पुडुचेरी के न्यू नोटिफिकेशन। तो जिपमर पुडुचेरी ने एक नया वैकेंसी नोटिफाई कर दिया है अपनी वेबसाइट पर ने हाल ही में नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए नई वैकेंसी पब्लिश कर दी है। और नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए उन्होंने टोटल 128 पोस्ट सैंक्शन करी है। अब इन 128 पोस्ट में से 80% पोस्ट आर रिजर्व्ड फॉर फीमेल कैंडिडेट्स, यानी कि मेल कैंडिडेट सिर्फ 20% सीट्स के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। और इन 128 सीट्स में से 8 सीट्स PWBD कैंडिडेट्स के लिए, यानी कि फिजिकली हैंडीकेप्ड पर्सन्स के लिए रिजर्व्ड है। अब बात करें अगर इस फॉर्म को कैसे फिल करना है, तो इस फॉर्म को फिल करने के लिए आप जिपमर की ऑफिशियल वेबसाइट, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उस पर विजिट करके इसका फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और ये फॉर्म सिर्फ ऑनलाइन मोड से भरा जाएगा। यहाँ पर और किसी मोड से इस फॉर्म को नहीं अप्लाई किया जा सकता है। और इस फॉर्म के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं कि इस फॉर्म में जो आपका मार्किंग सिस्टम होने वाला है वो कुछ इस तरह से होने वाला है कि इस एग्ज़ाम में आपसे टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इन 100 क्वेश्चंस को करने के लिए आपके पास 90 मिनट यानी 90 मिनट्स का टाइम होगा। और इस 90 मिनट्स में आपको 100 क्वेश्चंस का आंसर देना है। इन 100 क्वेश्चंस में से 70 क्वेश्चंस आपके नर्सिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेंगे, जबकि जो 30 क्वेश्चंस हैं वो आपके अदर सब्जेक्ट्स जैसे जनरल नॉलेज, जनरल रीजनिंग और अवेयरनेस, इंटेलिजेंस, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, इन सब्जेक्ट्स में से पूछे जाएंगे। अब बात करें अगर हम एग्जामिनेशन फ़ी की, तो जनरल कैंडिडेट्स के लिए एग्जामिनेशन फ़ी है 300 रुपीज़, जबकि SC, ST और OBC कैंडिडेट्स के लिए इस एग्ज़ाम का फ़ीस है 1200 रुपीज़। और जो कैंडिडेट्स फिजिकली हैंडीकेप्ड है यानी PWBD कैंडिडेट्स के लिए जिपमर ने कोई भी तरह की एग्जामिनेशन फ़ीस यहाँ पे नहीं रखी है, तो उन लोगों को इस फीस से एग्जेम्प्टेड रखा गया है। अच्छा, बात कर रहे हैं अगर हम फॉर्म्स के स्टार्ट होने की, फॉर्म्स को 21 जुलाई 2022 से भरना शुरू किया जा सकता है। और फॉर्म्स की जो क्लोजिंग डेट है वो 11 अगस्त 2022, यानी कि आप 21 जुलाई से 11 अगस्त तक इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जिपमर पुडुचेरी ने इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए एग्जामिनेशन डेट भी अनाउंस कर दी है। उन्होंने कहा है कि 4 सितंबर ऑफ 2022 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। और इससे कुछ दिन पहले आपको हॉल टिकट भी पब्लिश कर दिए जाएंगे। हॉल टिकट्स भी आपको ऑनलाइन पब्लिश किए जाएंगे। हॉल टिकट्स आप जिपमर पुडुचेरी की ऑफिशियल वेबसाइट से 25 अगस्त को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर मैं करूँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो इस फॉर्म को भरने के लिए आपके पास GNM, पोस्ट बेसिक या BSc नर्सिंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन में होना चाहिए। उसके साथ ही आपको स्टेट नर्सिंग काउंसिल में एज RN और RM रजिस्टर्ड होना चाहिए। अच्छा, एक बात और इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जो कैंडिडेट्स GNM यानी डिप्लोमा कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए जिपमर ने 50 बेडेड हॉस्पिटल में 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस रखा है। यानी कि अगर आप BSc या पोस्ट बेसिक कर चुके हैं तो आपको किसी भी तरह के एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप एक GNM कैंडिडेट्स हैं जिसने अभी हाल ही में GNM पास किया है, तो उन्हें इस फॉर्म को फिल करने के लिए फॉर्म की लास्ट डेट तक 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए एक 50 बेडेड हॉस्पिटल में। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फॉर्म भरने से पहले आप इंश्योर कर लें कि जिस डेट को आप फॉर्म भर रहे हो उस पर्टिकुलर डेट तक आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस हो एक 50 बेडेड हॉस्पिटल में। अगर मैं बात करूं यहाँ पर सैलरी की, तो सैलरी सिमिलर है जितनी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मिलती है इस पर्टिकुलर ग्रेड पे। तो मैं बता दूं बेसिकली यहाँ पर जो हमारा बेसिक पे है वो स्टार्ट होगा आपका 44,900 रुपीज़ प्लस जो अलाउंसेस आपको मिलते हैं। तो अगर मैं लमसम बात करूँ तो आपको 60,000+ सैलरी यहाँ पर मिल सकती है। तो एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है आप लोगों के लिए। और बॉयज़ के लिए थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग हो सकता है क्योंकि सीट्स थोड़ी सी कम है, लेकिन गर्ल्स के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो अगर आपने हाल ही में BSc या पोस्ट बेसिक कंप्लीट किया है तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, क्योंकि पूरा जो स्केड्यूल है एग्ज़ाम का वो जिपमर ने ऑलरेडी पब्लिश कर दिया है। ऐसा नहीं है कि आप आज फॉर्म फिल करोगे उसके बाद आपको वेट करना होगा डेट्स का। सारे डेट्स जिपमर ने ऑलरेडी पब्लिश कर दी है, तो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा प्रिपरेशन करना भी। और दूसरा, यहाँ पर पूरा स्केड्यूल है तो आप सिस्टमेटिकली पढ़ाई कर सकते हैं। एग्ज़ाम में आपसे टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यानी 100 MCQ होंगे। और जैसा मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 100 MCQ में से 30 जो MCQs हैं वो आपके जनरल इंटेलिजेंस, जनरल नॉलेज और मैथमेटिक्स और इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे, जबकि जो 70 MCQs हैं आपके वो पूछे जाएंगे आपके नर्सिंग रिलेटेड सब्जेक्ट से। तो यहाँ पर टोटल 100 क्वेश्चंस बनते हैं और इन 100 क्वेश्चंस पे हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का, यानी टोटल 400 मार्क्स का क्वेश्चन होगा और नेगेटिव मार्किंग होगी यहाँ पर -1।
तो आगे अगर हम बढ़ें तो मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पर 2 मोड्स होंगे एग्जामिनेशन के, यानी 2 स्टेजेस होंगी बेसिकली आपको इस एग्ज़ाम को क्लियर करने की। पहली स्टेज है सीबीटी। सीबीटी में आपको क्वालिफाइंग मार्क्स लाना जरूरी है, उसकी बेस पे आपकी क्वालिफाइंग मार्क्स कंप्लीट करने के बाद उसके बाद आपकी मेरिट बनेगी। अब ये जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो यूआर कैंडिडेट्स के लिए 50% है, जबकि ईडब्ल्यूएस के लिए 45% है और एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स 40% है। उसके बाद जब आप ये मार्क्स क्लियर कर लोगे उसके बाद आपकी मेरिट बनेगी। उसके बाद आपको गुजरना होगा सेकंड स्टेज यानी कि आपके स्किल टेस्ट से। अगर मैं स्किल टेस्ट की बात करूं तो स्किल टेस्ट के मार्क्स नहीं जुड़ने वाले हैं, लेकिन स्किल टेस्ट में आपका पास होना जरूरी है, यानी कि स्किल टेस्ट इज़ क्वालिफाइंग इन नेचर। क्वालिफाइंग इन नेचर का सिंपल सा मतलब है कि यहाँ पर सिर्फ आपको पासिंग मार्क्स लाने हैं, यानी यहाँ पर सिर्फ 50% मार्क्स आपको सिक्योर करने हैं। 50% मार्क्स एससी एसटी ओबीसी जनरल सभी कैंडिडेट्स के लिए सेम है। सभी कैंडिडेट्स को स्किल टेस्ट में 50% मार्क्स लाना जरूरी है। अगर आप 50% मार्क्स सिक्योर नहीं कर पाते हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। 50% मार्क्स सिक्योर करने पर और मेरिट लिस्ट पर नाम आने पर आप फिर एलिजिबल है नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट के लिए। अगर मैं बात करूँ सैलरी की, सैलरी बहुत अच्छी सैलरी है, आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पर, ठीक है। तो मेरा ये सुझाव है कि आप इसकी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि पूरा स्केड्यूल आपके पास अवेलेबल है ना। आपको वेट नहीं करना है कि आज मैं फॉर्म भरूंगा, कल मुझे पता नहीं कब डेट आएगी, कब मेरे एडमिट कार्ड्स आएंगे, कब एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, मेरे पैसे डूब तो नहीं जाएंगे। तो देखो ये सब चीज़ें होती रहती हैं, टाइम चलता रहता है, फॉर्म्स तो आपको फिल करना ही है। जितने भी फॉर्म्स आपके पास आएंगे, फिलहाल आपकी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए जो भी एग्ज़ाम आपके पास आता है आप उसको अटेंड करो, है ना। एज सुन एज आप जितना एज मच एज आप अटेंड करते हो एग्ज़ाम को, उतनी आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है सेलेक्ट होने की। क्योंकि जैसे आपको पता होगा कि जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था, बल्ब का इन्वेंशन किया था, उन्होंने 10,000 टाइम्स वो फेल हुए थे, लेकिन हर बार वो कुछ नया सीखते गए, नया करते गए और आखिरकार उन्होंने बल्ब का इन्वेंशन कर दिया। तो बेसिकली यही सिंपल थ्योरी आपकी सिंपल लाइफ में भी अप्लाई होती है। जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे तब तक आप सक्सेस के पास नहीं जा सकते, और सक्सेस एक दिन में नहीं आता है। सक्सेस डज नॉट कम इन अ फोर्टनाइट और अ डे, इट कम्स ग्रेजुअली, है ना, धीरे धीरे आएगा। तो आप तैयारी करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मेरा नाम है शिवम। अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है इस वैकेंसी से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनका रिप्लाई दूंगा। दूसरा, अगर आप हमसे सोशल मीडिया में जुड़ना चाहते हैं तो हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो कर सकते हैं, और आप हमारी वेबसाइट जो कि है www.thenursingki.in पर विजिट करके इस वैकेंसी के बारे में डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन जान सकते हैं। तो आगे बढ़ते रहिए। मेरा नाम है शिवम। धन्यवाद। बाय बाय।